बातें बिल्कुल व्यवहार में उतारने की हैं, उतरेंगी, अपने आप उतरेंगी अगर तुम्हें समझ में आए तो। समझ में नहीं आएंगी तो डरे डरे रहोगे। और जो डरा हुआ आदमी होता है उसको हर चीज़ इम्प्रैक्टिकल लगती है। अभी यहीं पर खड़े हो जाओ और बिल्कुल डरे हुए हो कि नीचे कैसे कूदूं, तो क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा कूद जाओ, तुम बोलोगे इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। अक्सर जिन बातों से हम डरते हैं उन्हीं को इम्प्रैक्टिकल बोल देते हैं। ये मत बोलो डरे हुए, ये मत बोलो कि इम्प्रैक्टिकल है, बोलो मेरी हिम्मत नहीं है, तब बात कुछ सच्ची हुई। पर हम ये नहीं कहते कि मेरा मन डरा हुआ है, हम कहते हैं बात इम्प्रैक्टिकल है। अरे तुम समझ ही जाओ तो कर ही डालोगे, फिर क्या बचेगा इम्प्रैक्टिकल? पर एक डर है, पता नहीं किस बात का, और व्यर्थ का डर, क्योंकि डरने को कुछ है नहीं। याद रखना, डर लालच के साथ ही आता है। आज जो पहली बात करी थी, जहाँ लालच है वहीं पर डर है, तो कुछ लालच होगा, और लालच भी बेकार है, क्योंकि जिस चीज़ का लालच कर रहे हो वो नकली है, तो उसका लालच किसी काम का नहीं। लालच व्यर्थ, और उस लालच की वजह से डर और पाल लिया है तुमने। हाँ, उठा रहे थे हाथ। सर, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं समझने की, उसने पूछा कि हमें किसी को समझना है तो कैसे समझे। आप भी अपनी बात करके कहा कि समझ आया। समझना इतना ज़रूरी क्यों है? किसी और को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? हम खुद को समझे अपना काफी। ये बात क्यों समझना चाहती हो? हम बात कर रहे हैं कि ये बात क्यों समझना चाहती हो? ठीक है, नहीं समझोगी तो क्या होगा? तुमने कहा कि समझ, बताइए, कुछ उत्तर दीजिए। मैंने कहा नहीं दूंगा उत्तर। ना दूं उत्तर तो कैसा लगेगा? कैसी रहोगी? कैसी रहोगी? हाँ, जो आप जानना चाह रहे हैं मैं समझने के लिए जानना चाह रही हो ना, और ना समझ पाओ तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जब कुछ नहीं समझ पाते तो कैसा लगता है? अड़चन होती है। हाँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए, क्योंकि समझना तुम्हारा स्वभाव है। बचपन से ही, पैदा होते ही तुम्हारे होने का मतलब ही है समझना। मुर्दे में और जीवित व्यक्ति में बस इतना ही अंतर होता है कि मुर्दे को कुछ समझ नहीं आता। अभी मैं ना समझा पाऊं तो बेचैन रहोगी। जब तक जवाब नहीं मिल जाता आदमी बेचैन रहता है। बेचैन इसीलिए रहता है क्योंकि समझना हमारा स्वभाव है। समझना कोई विकल्प नहीं है कि हम नहीं समझते क्या हो जाएगा। तो पूछ रहे हो ना क्या हो जाएगा, तो भी समझना चाहते हो कि क्या हो जाएगा। तुम हर हाल में समझना चाहते हो। तुम्हारे होने का मतलब ही है समझना। आंखें लगातार किधर को देख रही हैं? बाहर को। समझना चाहती है क्या चल रहा है, काम क्या कर रहे हैं, समझना चाहते हैं क्या कहा जा रहा है। मन लगातार क्या कर रहा है? अर्थ करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ये समझने के लिए ही है, और जो नहीं समझेगा वो बड़ा तड़प में रहेगा। समझ रही हो? बिना समझे चैन नहीं पाओगे। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये जीवन में बहुत मूलभूत हैं। इनको तुम ये नहीं कह पाओगे कि हमको नहीं मिला तो क्या हो गया। समझ। अभी मैं तुमसे, और सब तुम समझते हो तो तुम क्या जानना चाहते हो, सच या झूठ? सच। तो समझने का अर्थ ही है सच जानना। समझने का अर्थ यही है ना कि मैं सच जानना चाहता हूं। तो सत्य। अभी अगर मैं तुमसे झूठ बोलता रहूं लगातार तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए हर आदमी झूठे से कितनी नफरत करता है, और तुम भी जब झूठ बोलते हो तुम्हें बड़ी ग्लानि उठती है। उसका कारण यही है क्योंकि सच जीवन की बड़ी केंद्रीय चीज है। इसी तरीके से तुम में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल दुखी रहना चाहते हैं, मरी हालत में। आनंद वो भी उतनी ही केंद्रीय चीज है।
ऐसा कोई है जो चाहता हो कि सब मुझसे नफरत करें? आओ मारो मुझे। तो प्रेम, सच, आनंद, प्रेम, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं और वो बिल्कुल केंद्रीय चीज है, बिल्कुल बिल्कुल केंद्रीय। तो हमें सच जानना है, हमें आनंद चाहिए, हमें प्रेम और चाहिए। तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। सर ये लालच नहीं है, हमें प्रेम चाहिए। तुम्हें चाहिए नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें कुछ चाहिए तब होता है जब वो तुम्हारे पास ना हो। स्वभाव का मतलब समझ रहे हो? जो मेरे पास है ही, इट इज माई नेचर, इट इज मी। लालच का क्या अर्थ है? मेरे पास नहीं है तो मुझे चाहिए। जो होता है उसका भी लालच करती हो क्या? उसका तो लालच नहीं करती। लालच होता है तब जब कुछ अपने पास ना हो, और स्वभाव वो है जो अपने पास हमेशा है, हमेशा ही है। ठीक है? तो इसीलिए समझना पड़ेगा, नहीं समझोगी परेशान रहोगी। इसीलिए प्रेम में जीना पड़ेगा ही। प्रेम में नहीं जियोगी उलझी उलझी रहोगी। किसी और का प्रेम क्यों चाहिए हमें? हाँ, ये बात है बढ़िया कि किसी और का प्रेम क्यों चाहिए। जो स्वभाव है वो किसी और का थोड़ी है बेटा। प्रेम जो दूसरे पर निर्भर हो वो प्रेम है ही नहीं, पर हमने उसी को प्रेम बना रखा है। बड़ी उल्टी चीज कर रखी है, इसीलिए दुखी रहते हैं। प्रेम वो नहीं है कि कोई और मुझे प्रेम कर रहा है, कोई और मुझे दे रहा है भिखारी की तरह, दे दे प्रेम दे। हमारा वैसा ही है, पर वो नहीं है प्रेम। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि प्रेम, सच, आनंद ये मांग के पाने वाली चीजें नहीं है। ये चूंकि स्वभाव है इसीलिए अपना है। प्रेम अपना है, अपना है जो बंटता है, मांगा नहीं जाता। जो मांगे वो प्रेम नहीं है, ये बंटता है। प्रेम भिखारी नहीं होता, पर हमारा वैसा ही है, हमारा वैसा ही है थोड़ा सा। और देखा होगा कि जो प्रेमी जन घूमते हैं आसपास, गली मोहल्ले, चौराहे में, कॉलेज में, ये महाभिखारी होते हैं। थोड़ा सा मिलेगा, अब 2 महीने हो गए, इतना सा तो दे दे। ये परम भिखारी होने के लक्षण है, परम भिखारी। प्रेम अपने आप में पूरा होता है, वो देना तो जानता है। ठीक, 2 रोटी थी, ले दिया। ऐसे नहीं कि जैसे दिया माने कोई बड़ी एरोगेंस की बात है। और वो सब में बंटना जानता है। जो आदमी प्रेमपूर्ण जीता है वो ये नहीं कहता कि घर वाले, माँ बाप हैं या दोस्त यार हैं, इन्हीं को दूंगा, इन्हीं में बांटूंगा, इन्हीं के काम आऊँगा। वो फिर सबके काम का होता है। वो सड़क पे एक जानवर को भी देखता है तो उसके प्रति भी प्रेमपूर्ण होता है। वो अनजाने व्यक्ति के प्रति भी प्रेमपूर्ण होता है। समझ रही हो बात को? और वो अस्तित्व से मांग नहीं कर रहा होता कि मैं बेचारा हूं, मैं खाली हाथ हूं, मुझे दे दो। वो तो कृतज्ञ होता है, बिल्कुल ग्रेटफुल कि मुझे बहुत कुछ मिला ही हुआ है। आई एम सो जॉयफुल। और जिसको ये लगने लग जाता है ना बहुत मिला ही हुआ है, फिर उससे दूसरों को मिलता है, बंटता है। वो कुछ अपेक्षा नहीं करता कि तुम भी मुझे कुछ वापस दो। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए 2 रुपए नहीं खर्च कर सकते। वो ये बातें नहीं करता है। हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहे। ये प्रेम नहीं है, ये सब सौदेबाजी है। हमने तुम पे इतना खर्च किया, हाँ, अब वसूली कब दोगे? तू मेरी बेटी है, तेरे लिए इतना कुछ करा, अब अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। ये सब प्रेम नहीं है, ये घटिया सौदेबाजी है। पर हम इसी में जीते हैं, हम इसी में जीते हैं। तो दूसरों पे निर्भरता, दूसरों से कुछ मांग करना, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि प्रेम है नहीं। ठीक, अपनी ही चीज़ है प्रेम, तो दी जाती है, बटते अपने आप बटती है। जहाँ रहते हो वहीं पे एक मौज का वातावरण रहता है।
ये प्रेम है। ठीक है।